जी वेलकम बैक। अमरीन अजाइब से बात हो रही थी बेदारी के हवाले से कि क्या काम कर रही है, औरतों के हकूक़ के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया खामोश बैठी हैं कुछ देर से। आप आपसे भी कुछ पूछ लेते हैं। आप बताएं, आप बेनिफिशरी हैं, कब से आप इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। बेदारी मेरी सपोर्ट कर रहा है। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब मैंने उसके बाद छोड़ दिया था पढ़ना, क्योंकि मेरे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरी तालीम। मेरे एक छोटा भाई भी है और उसकी भी पढ़ाई थी, तो इस हवाले से उस वक्त मैंने फिर सिलाई का कोर्स शुरू कर दिया था ताकि मैं अपनी अम्मी की मदद करके तो अपने भाई की पढ़ाई जो है ना वो उसमें हेल्प कर सकूं। तो फिर उसके बाद हमारे गांव की एक टीचर है मिस नजमा, बेदारी ने उनसे रब्ता किया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप दाखिला लो, आप आगे पढ़ें, आपकी बेदारी सपोर्ट करेगा। सही। तो फिर मैंने दाखिला ले लिया, तब से बेदारी मेरी सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, और किस तरह से पता चला था बेदारी का? कुछ वहाँ पर है बेदारी की कोई टीचर थी वहाँ से, क्या था? टीचर वो उनका है ताल्लुक, काफ़ी बेदारी से ताल्लुक तो खैर नहीं है, लेकिन उनके एक जानने वाले हैं वो बेदारी में काम करते हैं। अच्छा। उन्हीं के मेंबर हैं, तो उन्होंने फिर उनसे रब्ता किया, तो फिर वो हम सब लड़कियों को लेके आए इसमें, और फिर हम सारी लड़कियों की इस तरह सपोर्ट की। पढ़ रही हो आजकल आप? क्या कर? जी अभी मैंने मैट्रिक किया है क्लियर, और अब जो है मैं फर्स्ट नर्सिंग में आना चाहती हूँ। अच्छा, गुड, सही। तो फुल आपको सपोर्ट दी जा रही है बेदारी? बिल्कुल। अच्छा, लगता है कि मतलब अगर बेदारी नहीं, आपको बेदारी के बारे में पता चलता तो आप आज मैट्रिक नहीं कर सकती थी, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि आप सिलाई कर रही थी और आप नहीं अफोर्ड कर सकती थी तालीम हासिल करना। नहीं, अगर मुझे बेदारी की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं बिल्कुल भी ना पढ़ सकती। मैं जहाँ पे थी वहीं पे रह जाती, और यही सिलाई कढ़ाई करके। और अक्सर हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि जब लड़की प्राइमरी से या मिडिल से पढ़ के छोड़ देती है तो बस उसकी शादियां कर दी जाती हैं, और फिर वही मसाइल। सही, बिल्कुल। घर वालों की सपोर्ट हासिल थी? घर वालों ने तो नहीं कहा कि क्या जरूरत है पढ़ने की? नहीं, घर वालों की बहुत सपोर्ट हासिल थी। वो सिर्फ मुझे इसलिए नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। और अब मेरा भाई भी माशाल्लाह से पढ़ रहा है। सही, उसकी भी पढ़ाई अच्छी जा रही है, और मैं खुद भी बेदारी की मदद से काफ़ी जो है ना आगे अब खुद में तब्दीलियां महसूस कर रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और आपसे और बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको छोटा सा हमने तारुफी पैकेज बनाया हुआ वो दिखा देते हैं बेदारी के हवाले से। बेदारी वालों के तावन से आज मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ और मुलाजिमत कर रही हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकूँ। मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे अब्बू जो थे वो तालीम के बहुत ख़िलाफ़ थे, इसकी वजह से मैं एक साल बीच में मेरा गैप आया, मैं पढ़ नहीं सकी। लेकिन मिस नजमा ने मुझे बताया कि इस तरह भाई बेदारी का एक इदारा है, वो भाई आपकी सपोर्ट करेगा। फिर वो मुझे भाई नौशीना उनके पास लेके गई है, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन बेदारी में मेरे एडमिशन करवा दी है। मेरे अब्बू फारग से कोई मुलाजमत नहीं करते और मेरी अम्मी भी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन हमारे इतने अखराजात नहीं थे, शायद मैं आगे पढ़ ना सकती अगर बेदारी मेरी सपोर्ट ना कर पाते। जी, आपने मुलाहिज़ा किया बेदारी के हवाले से तारुफी पैकेज। अच्छा, बहुत सारे अमरीन आप देखते हैं कि देहात की बात अगर की जाए तो उन इलाकों में बहुत सारे लोग ज़्यादातर अगेंस्ट हैं कि जी बच्चियों को तालीम ना दी जाए, और अब कुछ हैं बच्चियाँ जो उनके घर वाले इस वजह से नहीं पढ़ा सकते कि जी उनके पास इतने वसाइल नहीं है। और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है तालीम की, 2-4 क्लासें पढ़ ली, जमातें पढ़ ली, छुट्टी। तो कैसे लोगों को किस तरह से आप कन्विंस करते हैं कि नहीं तालीम बहुत ज़रूरी है? मुश्किलात तो पेश आती होंगी। बहुत बड़ा चैलेंज है बेसिकली, क्योंकि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में ही एक चीज़ ये आती है कि आप औरतों को तालीम का हक जो है उनसे छीन लेते हैं, और वो जब नहीं ले पाती तालीम तो उसके नुकसानात बहुत सीरियस नुकसानात होते हैं। जैसे एक फरजाना ने मेंशन किया कि बहुत जल्दी उनकी शादियां हो जाती हैं। अच्छा, हम एक तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम वहाँ के लोकल जो वो लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ख़ुद तालीम को समझते हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट पहले करते हैं।
सो दैट वो एक काइंड ऑफ सपोर्ट डेवलप करते हैं। जो बाहर से कोई भी शख्स हमारे घर आके भी कोई तालीम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बताएगा ना, तो हम शायद उसकी बात गौर से नहीं सुनेंगे। कोई अपना आके बताएगा तो शायद गौर से सुने। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ अपने जो हैं इस तरह के लोग वो इकट्ठे कर सकें जो उनके अपने हों, जो उनकी जिनकी बात वो रेडीली सुन सकें। मसलन हमारे साथ कुछ चैलेंजेस भी आए कि ये गांव, एक तो ये कि हम इस गर्ल्स एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो हम हर गांव में हर बच्ची के लिए नहीं करते, बल्कि ये वो बच्चियां होती हैं जो एक्चुअली प्राइमरी पास कर चुकी हैं लेकिन जस्ट अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से या और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से अब नहीं कर सकी। बाकी लोगों को हम कन्विंस तो करते हैं लेकिन हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते। फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ उनके साथ होती है जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें फिर हम मतलब उनके साथ ज़ाहिर बातचीत होती है, उनको हम इन बच्चियों के साथ मिलवाते हैं कि देखें ये स्कूल पढ़ रही हैं तो आपने क्या तब्दीली इनमें देखी है। फिर उसके साथ साथ इन बच्चियों के साथ सिर्फ तालीम की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है बल्कि इनकी वो लीडरशिप स्किल्स हम डेवलप करते हैं। मंथ में एक दफ़ा जाके हमारी प्रोग्राम ऑफिसर वहाँ जाती हैं, वहाँ इनके साथ एक लीडरशिप स्किल्स पर मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करती हैं, मुख्तलिफ सेशंस करती हैं। इनको हम अपने अवेयरनेस सेमिनार्स जो होते हैं उनमें इन्वाइट करते हैं जिसमें ये जाती हैं, समटाइम्स पार्टिसिपेट करती हैं एज अ पार्टिसिपेंट, समटाइम्स ये स्पीकर्स भी होती हैं। सो दैट मतलब अपनी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर दिया जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। और फिर इनको हम कम्युनिकेट करना भी सिखाते हैं कि जैसे अगर वालिदैन को कम्युनिकेट करना है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि सिर्फ कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से वायलेंस जो है ना वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है। कि अगर फादर ने किसी भी बात से इजाज़त नहीं दी तो औरत लड़की जो है वो डर के बैठ जाएगी और अंदर बैठ जाएगी। लेकिन अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे कि वो क्या फील करती है तो कोई बाप जो है वो बेटी से नफरत नहीं करता होता। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। तो वो फिर हम उस पर बात करते हैं क्योंकि तुमने अगर जाना है, तुमने इजाज़त लेनी है। मसलन आप फरजाना का गांव से यहाँ आकर टीवी पर बैठना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि देहात में आप लोगों की अचीवमेंट है, आमतौर पर बच्चियों को इजाज़त नहीं देते, तो हमारा तो ये फख्र है, सरमाया है हमारा। पता नहीं टीवी पे लड़की आ गई, बड़ी खराब हो गई, जाहिर है खराब हो गई। टीवी पे आने वाली बेचारी बिला वजह में बदनाम। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि और देहात से बंदी ले, क्योंकि शहर वालियों को नहीं छोड़ते हैं। शहर वालियों को नहीं छोड़ते। और टीवी पर तो फिर आप नजर आ रही हैं। हम लोग चकवाल में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम रेडियो प्रोग्राम्स करते हैं। तो हम रेडियो पर अपने लिए कोई स्पीकर अगर देहात से बुलाना चाहें तो दे डोंट कम, मतलब वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि हम उनसे फिर बातचीत जब करते हैं तो उन्हें नजर आता है क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। तो जब ये वाला वो इमेज आता है मीडिया का तो वो फिर ज़ाहिर है दे एक्सेप्ट इट और उसकी बात सुनते हैं। अब थोड़ी सी मैं देख रही हूँ काफी चेंजेस आ गई है, वरना अभी तक भी हम ये सुन रहे थे ये जी लड़की टीवी पे आती है, ओह जी हाथों से निकल गई और पता नहीं क्या जुर्म कर दिया। वो बिहार के लोग तो कहते हैं कि ये लड़की अब टीवी पे आ गई, इसको लोग देखेंगे, ये बहुत बिगड़ जाएगी। इस तरह लड़कियां बिगड़ जाती हैं। सोचिए, मैं सोच रही हूँ हम 21वीं सदी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमारी आप सोच देखें कि जी क्या हो गया। आप बाहर भी जाते हैं, काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वैसे कह रहे होते हैं कि जी मर्दों के शाना बशाना काम करें, टीवी पे आ जाए तो जी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये तो बड़े मसले मसाइल हैं, खवातीन के साथ शुरू से चलते आए, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल करें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी होता है एक औरत को एजुकेट करना, एक लड़की को, बिकॉज उसने आगे पूरी परवरिश करनी है, कुंबा पालना है, ठीक है, और पूरा ख़ानदान लेके चलना है, एक सिस्टम, कितनी ज़रूरी होती है उसकी एजुकेशन। देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि उसका अपना बुनियादी हक है, वो चाहे कुंबा पाल रही है या नहीं पाल रही है, उसका पहले सबसे बुनियादी हक है कि वो तालीम हासिल करे और वो उतनी तालीम हासिल करे जितनी वो कर सकती है, जहाँ तक वो जाना चाहे वो जा सकती है। और स्टेट की और तमाम एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। दूसरी साइड जो आप कह रही हैं कि कुंबा पालने वाली बात, यकीनन वो चाहे वो उसकी शादी नहीं भी है, उसके